बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का टॉपिक मेरा बहुत अहम है और बहुत ही नाजुक हसास है कि कुछ लोगों के जहन में, बल्कि कुछ लोगों ने ये बात सुन रखी है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ तफसील है। चूँकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन ज़माना खैरुल कुरूनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद वालों का है, फिर सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। ये खुतबे के अंदर अक्सर आप अल्फाज सुनते हैं, लेकिन चूँकि ज़माना बदल गया, 1445 साल गुजर गया, ज़ौफ़ का ज़माना है, तो आजकल अपने हुकूक को हासिल करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। मसलन शनाख्ती कार्ड बनवाने जाए तब रिश्वत का बाज़ार गर्म है। शनाख्ती कार्ड एक हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है। पासपोर्ट बनवाने जाएं तो वहाँ पर भी मसाइल हैं। तो कस्टम ऑफिसर है, उसकी कोई रिश्वत लेने की आदत पुख्ता है, और आपका माल तिजारत वाला जायज़ तरीके से आए, लीगल तरीके से आए, उसको आप हासिल करना चाहते हैं और वो उस वक्त तक पास नहीं करता जब तक आप उसे रिश्वत नहीं देते। तो इन मौक़ों पर रिश्वत देने वाला गुनहगार नहीं होगा, लेने वाला हर सूरत गुनहगार होगा। देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम ने क़यामत की सुबह तक आने वाले हर इंसान की रहनुमाई करनी है। और इस बात की दलील कुरान पाक के अंदर है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, हमारा दीन मौका ब मौका मसाइल बनते रहते हैं, उसके मुताबिक हल निकल आता है। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी हमने तो ये मसला सुना हुआ नहीं था, कोई नया मसला आ गया। तो उसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि जैसे भाई अब मरीज़ को पैनाडॉल की ज़रूरत है, या अब मरीज़ को ड्रिप की ज़रूरत है या इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो मर्ज़ के साथ साथ इफ़ाक़ा होता है और मर्ज़ के बढ़ने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी होती है। तो जिस तरह के मसाइल, जिस तरह का ज़माना, जिस तरह के हालात सामने आएंगे, उसी के मुताबिक ही उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम ये मसाइल उम्मत के सामने रख कर उसको उसके मुताबिक हल पेश करें। अब ये जो मैंने रिश्वत की बात की है कि लेने देने का क्या उसूल है, तो ये हम मज़ीद चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़बानी कि हम उनसे भी सुन लेते हैं। तो चलें देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। रिश्वत देना बाज़ सूरतों में जायज़ है। कस्टम में आपका माल फंसा हुआ है, कस्टम का जो ऑफिसर है वो रिश्वत लिए बगैर माल को क्लियर ही नहीं कर रहा और आप हक पर हैं, वो ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ। तो मैं इसलिए जायज़ चीज़ें भी बता देता हूँ कि लोग फिर कहते हैं यार 100% इस्लाम के मुताबिक तो बिज़नेस फिर हमारे लिए मुमकिन है ही नहीं। अब अगर कंटेनर आपका फंसा हुआ है पोर्ट पे, कस्टम वाले कह रहे हैं कि पैसे दो तो छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं रिश्वत देना हराम है, लेना भी हराम है, तो इसका मतलब फिर ज़ाहिर है आपको ये बिज़नेस छोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो वहीं रहेगा क़यामत तक, वो एल्फी से चिपका के चले जाएंगे। तो रिश्वत का उसूल याद रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें लोग नाजायज़ समझ रहे होते हैं, हकीकत में उसकी गुंजाइश होती है, तो वो उलमा से आपने पूछना है कि इसकी शरन कितनी गुंजाइश है, कितनी नहीं। रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम, लेकिन जब देने वाले का मकसद किसी का हक ज़ाया करना, और लेना तो हर सूरत में हराम है, तो जब आपका मकसद किसी का हक ज़ाया करना नहीं है बल्कि अपना हक लेना है जो बिल्कुल जायज़ हक है, तो फिर उलमा कहते हैं कि लेने वाले को गुनाह मिलेगा, देने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है यहाँ पे? तो फिर ऐसी मजबूरी में उलमा भी कहते हैं भाई उसमें वो तो उसका कसूर है ना, वो आपका जायज़ हक भी आपको नहीं दे रहा। लोग हमसे मसला पूछते हैं, यार गवर्नमेंट में मेरी जॉब मिल गई है, मैं और इम्तिहान पास करके मेरिट की बेस पे मैं गया हूँ, वहाँ सिर्फ रिश्वत की बेस पे किसी नाअहल को ला के बिठाया जा रहा है, तो क्या हमारे रिश्वत देना जायज़ है? मैं कहता हूँ यार आपका जायज़ हक है, आप उसके अहल हैं। वो रिश्वत दे के एक नाअहल आदमी के आ जाए तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल ली है ना, ठीक है ना, वो चुप हो जाएगा, तो आप दे के अपना जायज़ हक वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए उलमा से पूछा करें कि इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ों में तफसील होती है।
अब ये कितनी काबिल तवज्जो बात है और कितनी तफसील से मुफ्ती साहब ने हमारे सामने ज़िक्र कर दिया। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखें, सोशल मीडिया पर हर तरह का मतलब मवाद मिलता है, तो हम अपने दीन इस्लाम की रहनुमाई के लिए सर्च करें और उसको सीखने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।